हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वीडियो में किसी ऑब्जेक्ट के एयर में मोशन करने पर लगने वाले फिजिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। यदि किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो या प्रोजेक्ट करें एटमॉस्फेयर में और ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मोशन करे, तब इसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बास्केटबॉल शॉट, हिटिंग अ क्रिकेट बॉल, किकिंग अ फुटबॉल। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और जो दूसरा कंपोनेंट है वह है मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म होता है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। यहाँ की पॉइंट यह है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। एक प्रोजेक्टाइल मोशन दो काइंड का होता है। पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे। एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फ्यू मीटर अबव हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें, तब ऑब्जेक्ट के मोशन को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। फिगर में एक ऑब्जेक्ट को h मीटर हाइट से u मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है और t सेकेंड बाद यह ग्राउंड को हिट करता है। इस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। सपोज t सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट पॉइंट P पर पहुंचता है और इसका कोऑर्डिनेट XY है। इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि ऑब्जेक्ट का t सेकेंड में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x यूनिट और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y यूनिट है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पर मोशन यूनिफॉर्म है, इससे वेलोसिटी u इक्वल्स टू x/t होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या t इक्वल्स टू x/u होगा। सेम टाइम t में ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डायरेक्शन पर डिस्प्लेसमेंट y यूनिट है और यह डिस्प्लेसमेंट अंडर ग्रेविटी होता है और अंडर ग्रेविटी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से। क्योंकि t सेकेंड में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y है और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u 0 है, इससे हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्रोजेक्टाइल मोशन में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को हमने 0 कंसीडर किया था। इक्वेशन 1 से t की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करने पर y इक्वल्स टू 1/2 g इंटू x/u होल स्क्वायर होता है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा y इक्वल्स टू 1/2 g/u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हाफ g/u स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको हमने k से रिप्लेस किया और हमें मिला y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। यह इक्वेशन एक पैराबोला के इक्वेशन के सिमिलर है और यह ऑब्जेक्ट के पैराबोलिक पाथ को इंडिकेट करता है। अब समझते हैं प्रोजेक्टाइल के टाइम ऑफ फ्लाइट को। किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को हिट करने में जितना समय एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसे ऑब्जेक्ट का टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस केस में ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड को हिट करता है, तब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h मीटर टाइम t सेकेंड में अंडर ग्रेविटी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से होगा। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें मिलेगा h इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ इनिशियल वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी 0 है। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2h/g। अब समझते हैं
रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। किसी ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन को रेंज कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन मोशन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट होता है, जिससे स्पीड u इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि रेंज है डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट t है। सिंप्लीफाई करने पर रेंज इक्वल्स टू हो जाएगा u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट t, या रेंज r इक्वल्स टू u स्क्वायर रूट 2h अपॉन g। इस वीडियो में बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।